तड़का कहर, एक गांव की कहानी। हिंदी में 10 मिनट की लंबाई वाली पढ़ने योग्य कहानी। गांव भीमपुर हमेशा की तरह शांत था। हरे खेत, चरती गायें और लोगों की रोजमर्रा की मेहनतकश जिंदगी। लेकिन इस साल की गर्मी कुछ अलग थी। हवा में पसीने जैसा भार, पेड़ों पर सूखती पत्तियां और सूरज की आग जैसे कि धरती को निगल लेना चाहती हो। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते, ये तंद का कहर है, भगवान बचाए। एक तंदका की शुरुआत मई के आखिरी हफ्ते में मौसम अचानक बदलने लगा। दिन पूरे 47 डिग्री तक पहुंच गया। खेतों की मिट्टी टूटकर दरारों में बदल गई। कुएं का पानी आधा रह गया। नहरें सूखने लगीं। गांव के किसान चिंतित थे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसलें कैसे बचेंगी। 2 जलती दोपहर का आतंक। एक दिन दोपहर को सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि पक्षी तक अपने घोंसलों में छिप गए। गांव की सड़कें खाली थीं, पेड़ों की परछाई तक सिकुड़ गई थी। छोटा रमेश अपनी मां से बोला, मां, ये सूरज इतना गुस्सा क्यों है। मां ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, इसे तंद का कहर कहते हैं, जब गर्मी इंसानों की सहन शक्ति से भी ज्यादा हो जाती है। 3 पशुओं का हाल। गांव के तालाब में जहां कभी बच्चे नहाते थे, अब सिर्फ गीली मिट्टी बची थी। गायें और भैंसें प्यास के कारण बेचैन थीं। किसान हरीश तालाब पर खड़ा बोला, अगर बारिश न हुई तो हमारा पशुधन भी बचना मुश्किल है। 4 गांव की पंचायत की बैठक। गांव के चौपाल में सब लोग इकट्ठा हुए। मुखिया बोला, हमें मिलकर अपने गांव को बचाना होगा। हर घर एक एक बाल्टी पानी बचाए, पेड़ों को न काटें, जितना हो उतना बचाए। सब लोग हामी में सिर हिलाने लगे। 5 बच्चों का छोटा सा बड़ा कदम। गांव के बच्चों ने एक योजना बनाई। वे घर घर जाकर लोगों को समझाते, पानी बचाओ, पौधे लगाओ, गर्मी को कम करो। बच्चों की बात लोगों के दिलों तक गई। उनके साथ पूरे गांव ने मिलकर अपने आसपास सूखे पेड़ हटाकर नए पौधे लगाए। 6 बदलाव की पहली हवा। एक शाम अचानक हवा चली। सूखी धरती पर छाई धूल उड़ी, लेकिन हवा में एक ठंडक का एहसास था। गांव वाले आसमान की ओर देखने लगे। लगता है बादल बन रहे हैं। 7 बरसात की पहली बूंद। जैसे किसी चमत्कार की तरह आसमान काला हुआ और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। बच्चे खुशी में नाचने लगे। गायें पानी की बूंदों को महसूस कर मुंह आसमान की ओर उठाने लगीं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, तंदका का कहर अब खत्म होगा। 8 गांव में फिर से जीवन। बारिश 2 घंटे लगातार होती रही। सूखी धरती की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। कुएं का पानी थोड़ा बढ़ गया। तालाब फिर से भरने लगा। खेतों की मिट्टी नरम हो गई। किसानों के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कुराहट लौटी। 9 कहानी का सार। तंदका का कहर जितना भी बड़ा था, गांव की एकता उससे भी बड़ी साबित हुई। सबने मिलकर पानी बचाया, पेड़ लगाए और धैर्य रखा, और अंत में प्रकृति ने भी उन्हें राहत दी। 10 संदेश। अगर गांव, शहर, लोग सब मिलकर प्रकृति के साथ तालमेल रखें तो कोई भी तंदका, गर्मी या संकट उन्हें। नई वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।